ही है, तो फिर तुम्हारी व्यवस्था कहाँ गई? फिर तो जैसा पिछला कुंभ था वैसे ही तुम्हारा कुंभ हो गया, उससे विशेष कहाँ होगा? तुम्हारा कुंभ तो विशेष होना चाहिए था ना। तुम तो कह रहे थे कि मैंने पूरी व्यवस्था करी है, तुम तो कह रहे थे कि 40 करोड़ आने वाले हैं और 100 करोड़ की मैंने व्यवस्था की है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। शंकराचार्य जी को आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जब शंकराचार्य जी ने योगी जी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए उनको धमकाते हुए इस सवाल का जवाब पूछा कि आप ये पहले से दावा किए थे कि 40,000 करोड़ श्रद्धालु भक्त लोग आएंगे दर्शन करने, कुंभ मेला स्नान करने आएंगे और हमने 100 करोड़ का व्यवस्था किया है, तो उसके बाद फिर व्यवस्था आपकी कैसे उथल पुथल हो गई? इसका हमें बिल्कुल साफ शब्दों में जवाब चाहिए योगी जी को। और आगे की बात कहते हुए कि आप संत हैं, योगी हैं, महात्मा हैं, फिर आप ऐसी गलतियां और इस तरह से झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये एक संत और साधु, एक महात्मा को, एक सन्यासी को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। आप किस तरह से संत महात्मा हैं? योगी जी को दूसरी चीजें समझाते हुए उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल मुख्यमंत्री पद के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं हो, क्योंकि आप इस तरीके से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। इस तरीके से झूठ बोलने का ये कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल साफ शब्दों में कहें तो शंकराचार्य जी से लेते हुए बहुत लोगों का कर्तव्य और मंतव्य बिल्कुल साफ क्लियर आ चुका है कि आप बिल्कुल मुख्यमंत्री के पद पे रहने योग्य नहीं हो, क्योंकि आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। क्योंकि इस तरह से कुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं भक्तगणों का बिल्कुल मृत्यु को प्राप्त होना, उनको आकस्मिक जानलेवा मतलब जान जाना बिल्कुल भी अपराध है। आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, ये क्षमा योग्य बिल्कुल भी नहीं है। आपको तत्काल तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने पद से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए, क्योंकि आप इस पद के अलावा आप बिल्कुल भी नहीं हैं। इस तरीके से दोस्तों योगी जी को बहुत ज्यादा कटघरे में घिरे हुए हैं। इस तरीके से उनके पास अब जल्द से जल्द वो अपना मुख्यमंत्री पद इस्तीफा दे, यही उनके लिए बहुत बेहतर होगा। 40 करोड़ आ रहे हैं तो फिर व्यवस्था तुम्हारी बिगड़ क्यों जा रही है? कोई महंत होगा, कोई आचार्य होगा, कोई विद्वान होगा, वो अपनी बात कह सकता है, लेकिन वो अपने मन से कुछ नहीं कह सकता है। ये हमारा सनातन धर्म है और सनातन धर्म में कोई भी बात आपको कहना है तो उसको शास्त्र प्रमाण के साथ कहना पड़ता है।